नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम 8 नवंबर 2021 के लिए कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन इससे पहले एक रिक्वेस्ट है हमारी सर आपसे कि आज से हम ये प्रण करें कि आज से हम कोई भी मेड इन चाइना प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे और आसपास के लोगों को भी इसके प्रति अवेयर करेंगे। ऐसा करके हम अवश्य ही अपने राष्ट्र के प्रति निर्माण में एक अहम योगदान अदा कर सकते हैं। ओके, तो आइए इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने स्कूल कार्यक्रम के लिए दुनिया का पहला फीफा फुटबॉल लॉन्च किया है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बोध गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड है, बस मिसप्रिंट हो गया ये। ओके, तो देखो सर, ये जो स्कूल कार्यक्रम के लिए दुनिया का पहला फीफा फुटबॉल है ना, इसको बोल सकते हो सर फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल प्रोग्राम। इसको बोलते हैं फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल प्रोग्राम। स्कूल प्रोग्राम ये लॉन्च करा है सर कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस। ये कहाँ है? उड़ीसा की राजधानी बेसिकली भुवनेश्वर में। ओके, ये लॉन्च किसने करा है? कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस। ओके, इसके तहत क्या होगा, बेसिक लेवल से बच्चों को स्कूल के लेवल से प्रतिस्पर्धा फुटबॉल सिखाई जाएगी ताकि रूट लेवल से जो बच्चे निकले वो अच्छे फुटबॉल के प्लेयर होके उभरे। ओके, देखो सर, बात हो रही है फीफा की, तो ये जो फीफा फुटबॉल है, ठीक है, ये कहाँ होगा? इसका जो वर्ल्ड कप होगा फीफा का, तो देखो सर इसकी बात करें हम फीफा की, फीफा तो फीफा में कई सारे गेम होते हैं। एक होता है फीफा सीनियर, जिसको नॉर्मल फुटबॉल हम बोलते हैं। जो नॉर्मल फुटबॉल होता है मेन और वुमेन का, देखते चलो सर। तो जो नॉर्मल फुटबॉल होगा मेन का होगा, यानी पुरुषों का होगा कतर में फीफा वर्ल्ड कप। महिलाओं का होगा 2 देशों में, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ओके, अगर हम बात करें अंडर 17 की, यानी अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप, ये होगा पुरुषों का पेरू में और महिलाओं का होगा इंडिया में। ओके, अगर हम अंडर 20 की बात करें तो अंडर 20 पुरुषों का होगा इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया, और महिलाओं का होगा कोस्टा रिका में, कोस्टा रिका में। ओके, अगर हम बात करें सर फीफा का, तो फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये है ज्यूरिच में, ज्यूरिक। ओके, अभी इसके प्रेसिडेंट कौन है फीफा के? तो फीफा के प्रेसिडेंट है जियानी इन्फेंटिनो, जियानी इन्फेंटिनो। ओके, तो इतनी बातें हो गई सर फीफा के बारे में। नेक्स्ट, एडेल गिव हुरून इंडिया फिलेंथ्रॉफी लिस्ट 2021 में 27 करोड़ रुपए प्रतिदिन दान करके शीर्ष स्थान पर कौन है? अजीम प्रेमजी, सोनू सूद, मुकेश अंबानी या अमिताभ बच्चन? तो जो एडेल गिव हुरून इंडिया फिलेंथ्रॉफी लिस्ट है ना सर, फिलेंथ्रॉफी मतलब होता है परोपकारी, दानवीर, एक हिंदी वर्ड आता है इसके लिए, परोपकारी। ठीक है, तो इसकी लिस्ट में जो टॉप पे रहे 27 करोड़ रुपए इन्होंने प्रतिदिन दान दिया है लगभग, ये रहे अजीम प्रेमजी। ओके, ये विप्रो के फाउंडर हैं, विप्रो कंपनी के। ओके, ये हर साल यही टॉप करते हैं, सबसे ज्यादा दान यही देते हैं हर साल। ओके, अगर देखा जाए फाइनेंशियल ईयर 2021 में, तो इन्होंने टोटल 9,713 करोड़ रुपए दान दिए हैं। ओके, दूसरे नंबर पे लिस्ट में रहे, सेकंड नंबर पे शिव नाडर, इन्होंने, ये SCL कंपनी के हैं सर फाउंडर। अभी इनकी बेटी है रोशनी नाडर, वो SCL की CEO हैं। ओके, तीसरे नंबर पे रहे मुकेश अंबानी, मुकेश अंबानी, इन्होंने 577 करोड़ रुपए का दान दिया है। चौथे नंबर पे रहे इस लिस्ट में कुमार मंगलम बिरला, इन्होंने 377 करोड़ रुपए का दान दिया था। ओके, ऐसे बहुत लोग हैं, सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है आपके पहले नंबर के अजीम प्रेम जी। ओके, हर साल फिल्मथ्रॉफी लिस्ट जो होती है इसमें टॉप पे हमेशा हर साल यही होते हैं, अजीम प्रेम जी सबसे ज्यादा दान देते हैं ये। ओके, अमिताभ बच्चन को भी देख लो, अमिताभ बच्चन ने भी 2021 में 15 करोड़ रुपए का दान दिया है। ओके, नेक्स्ट, पब्लिक अफेयर सेंटर के अनुसार
निम्नलिखित में से किस राज्य ने शासन के प्रदर्शन में 18 बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल या तेलंगाना? देखो, शासन का प्रदर्शन मतलब किसकी बात हो रही है? गुड गवर्नेंस की। ओके, यानी सुशासन आप बोल सकते हैं इसको, सुशासन। सुशासन यानी गुड गवर्नेंस की। ठीक है, तो 18 बड़े राज्यों में गुड गवर्नेंस में सबसे शीर्ष स्थान पर कौन रहा? देखो सर, पहले बात कर लो पब्लिक अफेयर सेंटर की। ये जो पब्लिक अफेयर सेंटर है ना, ये एक गैर सरकारी संगठन है जिसको बोलते हो आप विचार मंच। विचार मंच, या बहुत कॉमनली नेम सुना होगा आपने, थिंक टैंक। ओके, तो ये क्या है? थिंक टैंक है। ओके, ये एक इंडेक्स पब्लिश करता है सर, जिसका नाम है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स। ओके, सुशासन पे इसने पब्लिक अफेयर इंडेक्स पब्लिश किया, यानी प्रदर्शित किया। इसमें क्या है सर, 18 राज्यों में सबसे 18 बड़े राज्यों में जो शीर्ष स्थान पे रहा वो रहा केरल। ओके, दूसरे स्थान पे कौन रहा? दूसरे स्थान पे रहा तमिलनाडु और तीसरे स्थान पे रहा तेलंगाना। ओके, अच्छा, केरल, तो केरल में किसकी गवर्नमेंट है अभी? सीपीएम की। तमिलनाडु में है डीएमके, एमके स्टालिन यहाँ के सीएम हैं, और तेलंगाना में है टीआरएस की गवर्नमेंट। ओके, देखो सर, ये तो हो गई बड़े राज्यों की। छोटे राज्यों की हम बात कर ले, तो छोटे राज्यों में नंबर 1 पे रहा सिक्किम गुड गवर्नेंस के मामले में, नंबर 2 पे रहा गोवा, और नंबर 3 पे रहा मिजोरम। ओके, यूटीज की बात करें, केंद्र शासित प्रदेशों की, तो सबसे अच्छे गुड गवर्नेंस में रही पहले नंबर पे पुडुचेरी, और दूसरे नंबर पे रहा जम्मू एंड कश्मीर। ओके, तो इतनी बातें सब ध्यान रखो। नेक्स्ट, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्थान ने देश में दवाओं के तर्क संगत उपयोग का बढ़ावा देने के लिए नेशनल फार्मूलारी ऑफ इंडिया का 6ठा संस्करण प्रकाशित किया है? भारतीय भेषज संहिता आयोग, विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली? तो ये जो नेशनल फार्मूलारी ऑफ इंडिया, इसको बोलते हो सर एनएफआई। एनएफआई, इसका जो 6ठा संस्करण प्रकाशित करा है, ये प्रकाशित करा है भारतीय भेषज संहिता आयोग, जिसको इंग्लिश में बोलते हो सर आईपीसीसी। आईपीसीसी यानी कि इंडियन फार्मा कोपिया कमीशन। आईपीसीसी। ओके, तो ये किसने करा है, किसने प्रकाशित किया है? इंडियन फार्मा कोपिया कमीशन यानी आईपीसीसी ने, यानी भारतीय भेषज संहिता आयोग ने। ओके, देखो सर, बेसिकली इसका क्या है एनएफआई का, ये क्या होता है ना, जो दवाओं का केमिकल होगा या जो फार्मूला होता है, जैसे पैरासीटामोल, जो साल्ट होता है, ये सारी चीजें किस मात्रा में कितना मिलाना है, क्या रखना है, उसकी रिपोर्ट ये प्रकाशित करता है एनएफआई। ओके, ये किसके अंतर्गत काम करता है? स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। अभी अपने स्वास्थ्य मंत्री कौन है? वह है मनसुख मांडविया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा सर ये। ओके, कौन बनाता है रिपोर्ट? तो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। दोनों चीजें याद रखना, आईपीसीसी इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, भारतीय भेषज संहिता आयोग। ओके, कौन करता है, क्या है, इसको बोलते हैं एनएफआई। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है भारतीय भेषज संहिता आयोग का? तो इसका हेडक्वार्टर है सर गाजियाबाद में। गाजियाबाद कहाँ है? यूपी में। ओके, गाजियाबाद में ही एक भारत का सबसे बड़ा एयर बेस है एयरफोर्स का, जिसको क्या बोलते हो? हिंडन एयरबेस। हिंडन एयरबेस, ये हिंडन नदी के नाम पे इसका नाम पड़ा है, हिंडन एयरबेस। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अपनी मूल कंपनी के कारपोरेट नाम को मेटा में बदलने का निर्णय लिया है? स्नैपिंग, ट्विटर, बैडू या फेसबुक? ये अभी अब तक आपको पता लग गया होगा सर, लेकिन इसको बताने के पीछे एम दूसरा है, कुछ और चीजें इसके बारे में आपको बतानी है। तो मेटा नाम हुआ अभी किसका? फेसबुक का। ओके, ये आपको पता लग गया होगा। देखो सर, इंपॉर्टेंट क्या है, मेटा वर्ड आया कहां से? तो मेटा वर्ड आया है सर मेटावर्स से। एक वर्ड होता है मेटावर्स,
अब ये पूछा जा सकता है सर, मेटावर्स जो वर्ड है इसका इजाद किसने किया था, यानी किसने पहली बार इस वर्ड को यूज किया था। तो देखो सर, मेटावर्स जो है ये 1992 में 1992 में पहली बार इजाद हुआ था या इसका यूज हुआ था। यूज किसने करा था सर? एक व्यक्ति थे नील स्टीफेंसन। नील स्टीफेंसन, इनकी एक बुक आई थी सर, बेसिकली एक बुक थी सर इनकी जिसका नाम है स्नो क्रैश। स्नो क्रैश, ओके। उसमें इस वर्ड का यूज हुआ था मेटावर्स, ओके। किसने इजाद किया था? नील स्टीफेंसन ने, ओके। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है सर कि मेटावर्स वर्ड का पहली बार इजाद किसने किया था, ओके। तो किसने किया था? नील स्टीफेंसन। इनकी बुक थी स्नो क्रैश। देखो इस वर्ड को समझो, ये मेटावर्स है क्या? जैसे हम एक यूनिवर्स में रहते हैं, एक ब्रह्मांड में हम रहते हैं, ओके। तो एक कृत्रिम यूनिवर्स, ओके, जहां कोई चीज रियल नहीं है, वर्चुअल है, यानी एक वर्चुअल यूनिवर्स जिसको हम बोलते हैं मेटावर्स। एक वर्चुअल यानी आभासी दुनिया, उसको हम क्या बोलते हैं? मेटावर्स। जैसे फेसबुक पे आपके 1000 फ्रेंड है, तो 1000 आपके रियल फ्रेंड तो नहीं है, ओके। ऐसे ही सर अभी आप वर्चुअल दुनिया में हो, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, वो वर्चुअल दुनिया है सर। उससे बाहर निकलो, उसके बाहर भी एक दुनिया है, इसको जियो। कंपटीशन की तैयारी करो, एग्जाम क्रैक करो, नौकरी लो, उस दुनिया से बाहर निकलो, ये एम है सर, ओके। तो मेटावर्स, और फेसबुक का कहना है कि ये मेटावर्स जो यूनिवर्स है, जो मेटावर्स है, इस दुनिया पे राज करेगी, ओके। यानी ये जो वर्चुअल यूनिवर्स है जिसको बोल रहे हो सर मेटावर्स, इस पे ये फेसबुक राज करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि फेसबुक के पास फेसबुक है, इंस्टाग्राम भी फेसबुक का है, व्हाट्सएप भी फेसबुक का है, और मैसेंजर भी फेसबुक का है। तो फेसबुक का कहना है कि मेटावर्स पर ये राज करेगी, ओके। इतनी बात समझ आई? देखो सर, फेसबुक पे और कुछ एक क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे फेसबुक ने EIU यानी इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के साथ मिलकर एक इंडेक्स दिया है सर, इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स। इंटरनेट इंडेक्स, ओके। इसमें भारत है 49वें स्थान पर और पहले स्थान पर है स्वीडन, ओके। जिसको बोलते हो सर समावेशी इंटरनेट सूचकांक, ओके। और क्या किया फेसबुक ने? एक प्रोग्राम शुरू किया है सर, टीच टेक स्कॉलर प्रोग्राम। साथ ही साथ फेसबुक ने स्मॉल बिजनेसेस लोन इनिशिएटिव शुरू करा है। स्मॉल बिजनेसेस लोन इनिशिएटिव से तहत छोटे बिजनेसमैनों को लोन दिया जाएगा, छोटे उद्योगों को, ओके। और क्या करा है फेसबुक ने? एक न्यूज बुलेटिन शुरू करा है सर, न्यूज वेबसाइट जिसका नाम है बुलेटिन। ये क्या होगी? ये होगी एक न्यूज वेबसाइट, ठीक है। इसके साथ ही साथ बच्चों के यौन शोषण अपराध को रोकने के लिए एक प्रोग्राम शुरू करा है, रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट, डोंट शेयर इट, ओके। और इसने एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च करा है, क्या नाम है इसका? हॉरिजन वर्क रूम्स, ओके। तो इतनी बातें सर फेसबुक के बारे में ध्यान रखना। नेक्स्ट, पूरी तरह से विद्युत कर्षण पर चलने वाली पहली यात्री ट्रेन उत्तर पूर्व के किस शहर में पहुंची? गुवाहाटी, शिलोंग, इम्फाल या खड़गपुर? तो विद्युत कर्षण पर चलने वाली, विद्युत कर्षण यानी क्या होता है सर? इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, ओके। चलने वाली जो यात्री ट्रेन है उत्तर पूर्व के गुवाहाटी में पहुंची है सर। देखो बात को समझो, क्या हुआ है? एक ट्रेन है ब्रह्मपुत्र मेल, ओके। ये चलती है सर दिल्ली से लेके कामाख्या, गुवाहाटी में है सर कामाख्या, जहां कामाख्या माता मंदिर है फेमस, ओके। यहां तक चलती है सर। ये 2000 किलोमीटर का लगभग डिस्टेंस है टोटल जो ट्रेवल करती है। तो ये ट्रेन क्या होगी? 2000 किलोमीटर का 1-1 किलोमीटर तक
इसने इलेक्ट्रिक वे पे चला है। मतलब मतलब पूरा दिल्ली से लेके कामाख्या तक पूरी इलेक्ट्रिक लाइन पे चली है ये, उसी को बोलते हैं विद्युत कर्षण लाइन पे। ओके, कहीं डीजल इंजन का यूज नहीं हुआ है, टोटल इलेक्ट्रिक, यानी 1-1 किलोमीटर की दूरी भी इलेक्ट्रिक लाइन पे इसने कवर करा है। ये पहली सवारी ट्रेन है भारत की जो इतनी लंबी दूरी इलेक्ट्रिक ट्रैक पे पूरी कवर किया है। ओके, तो कौन सी ट्रेन है सर? ब्रह्मपुत्र मेल, दिल्ली से कामाख्या। तो कहाँ गई है? दिल्ली से कामाख्या यानी गुवाहाटी। तो किस शहर में गई है सर? गुवाहाटी। ये भारत का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है हरित परिवहन को लेके। हरित परिवहन मतलब क्या होता है? प्रदूषण रहित रेल यात्रा, प्रदूषण रहित रेल यात्रा। ओके, देखो सर, अभी 2 और ट्रेनें चली हैं, कौन कौन सी? एक चली है त्रिशूल और दूसरी गरुड़। त्रिशूल और गरुड़ बहुत लंबी मालगाड़ियां हैं। त्रिशूल कहां से कहां तक चली है? त्रिशूल चली है कोंडापल्ली से खुर्दा। ओके, कोंडापल्ली कहां पड़ता है? ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में, खुर्दा पड़ता है उड़ीसा में। ओके, गरुड़ा कहां से चली है? गरुड़ा चली है रायचूर से मनुगुरु। मनुगुरु पड़ता है सर तेलंगाना में और रायचूर पड़ता है कर्नाटक में। ओके, गरुड़, एक और चीज से न्यूज में रहा, गरुड़ अभी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करा है। किसने लॉन्च करा ये मोबाइल ऐप? निर्वाचन आयोग ने, यानी इलेक्शन कमीशन ने, निर्वाचन आयोग ने अभी गरुड़ नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च करा है। ओके, रेलवे की बात हो रही है सर, तो रेलवे में चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन, चंडीगढ़ जो रेलवे स्टेशन है ये भारत का 5वां ऐसा स्टेशन बना है जो कि ईट राइट स्टेशन है। ईट राइट स्टेशन है। ओके, यानी कि भारत का 5वां ऐसा स्टेशन है जिसे ईट राइट स्टेशन का दर्जा मिला है। ओके, तो इतनी बातें ध्यान रखिए। नेक्स्ट, दिल्ली सरकार के अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में लिंग अनुपात 2020 में बढ़कर 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हो गई हैं? 917, 933, 955 या 958? तो जो ये अर्थशास्त्र सांख्यिकी निदेशालय का रिपोर्ट है दिल्ली सरकार का, तो अभी 1000 पुरुषों पर दिल्ली में जो महिलाएं हो गई हैं वो हो गई हैं 933। काफी सुधार हुआ है सर। अगर 2019 की हम बात करें तो दिल्ली में जो लिंगानुपात थी 1000 पुरुषों पे 920 महिलाएं थी, 2 सालों में 933 हो गई हैं। काफी सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत आगे, बहुत सफर करना है दिल्ली को। ठीक है, क्यों? अगर केरला की बात करें सर, केरला में 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। ठीक है, तो अभी दिल्ली को लंबी सफर तय करनी है। तमिलनाडु में देख लो, तमिलनाडु में है 995। ओके, पुडुचेरी देख लो, जो यूटी है पुडुचेरी, पुडुचेरी में 1038। ओके, छत्तीसगढ़ को ले लो, छत्तीसगढ़ की बात होती है सर, छत्तीसगढ़ नक्सलाइट है, ये है वो है। छत्तीसगढ़ में अगर हम देखें तो 991 है 1000 पुरुषों पे। आंध्र प्रदेश में देखें तो भी 992 है। ओके, 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या। तो अभी दिल्ली की सफर लंबी है, बट फिर भी कुछ सुधार हुआ है। 933 हुए भी कुछ सुधार हो रहा है। ठीक है, मैं भी इस फिगर में दिल्ली को भी देखे 3-4 साल बाद। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में 2 दिवसीय सेव महोत्सव 2021 का उद्घाटन किया है? पुलवामा, उधमपुर, श्रीनगर या कठुआ? तो अभी जो मनोज सिन्हा है ये शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में 2 दिवसीय जो सेव महोत्सव है उसका उद्घाटन करा है, ये करा है सर श्रीनगर में। ओके, अगर हम सेब की बात करें यानी एप्पल की, तो भारत का 80% जो एप्पल है वो श्रीनगर से ही आता है। ओके, वो कहां से आता है? जम्मू कश्मीर से ही आता है। ठीक है, देखो सर, अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में एक डल झील है, काफी फेमस है, लेकिन वो रामसर साइट नहीं है। अगर हम रामसर साइट की बात करें तो जम्मू कश्मीर में 3 है सर रामसर साइट। एक है वुलर लेक, वुलर लेक यानी वुलर झील रामसर साइट है। दूसरी ऐसा सुरेंसर मंसर, सुरेंसर मंसर लेक, सुरेंसर मंसर झील।
एक है सर होकेरा लेक, होकेरा लेक, ये तीनों है सर रामसर साइट जम्मू कश्मीर की, रामसर साइट। ओके, तो चलो अगला। अच्छा, जम्मू कश्मीर ने अभी अपना स्टेट बर्ड भी डिक्लेयर करा है, किसे करा है? खलीज तीतर को, जिसको बोलते हो सर खलीज फिजेंट, यानी खलीज तीतर को स्टेट बर्ड अपना इसने डिक्लेयर करा है। ओके, नेक्स्ट, भारतीय नौसेना के लिए P1135.6 वर्ग का 7वां फ्रिगेट निम्नलिखित में से किस देश के यंत्र शिपयार्ड में लॉन्च किया गया था? पोलैंड, फ्रांस, जापान या रूस? तो जो P1135.6 वर्ग का 7वां फ्रिगेट है, ये लॉन्च किया गया था रूस में। देखो पूरी बात को समझो, क्या हुआ है, रसिया के साथ 2016 में हमने रसिया के साथ एक प्रोजेक्ट साइन करा था P1135.6। ओके, ये प्रोजेक्ट का नाम है सर। इसके तहत क्या होगा, रसिया हमको बहुत सारे फ्रिगेट बना के देगा। ओके, ये जो फ्रिगेट होते हैं ना सर, ये ध्यान रखना, ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से बने होते हैं। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी यानी क्या होता है सर, ये आवाज नहीं करते, इनको आसानी से आप डिटेक्ट नहीं कर सकते। ओके, ठीक है। और ये जो 7वां फ्रिगेट आया है, इसका नाम क्या है? ये 7वें फ्रिगेट का नाम है INS तुसिल। तुसिल संस्कृत में ऐसा, तुसिल का मतलब होता है प्रोटेक्टर शील्ड। प्रोटेक्टर शील्ड, प्रोटेक्टर शील्ड को आप एक तरीके से, जो पुराने जमाने में लोग जो सैनिक युद्ध करने जाता था, तो एक जो कवच कुंडल जो पहन के जाता था युद्ध के लिए, जो वस्त्र पहन के जाता था, उसी को बोलते हैं प्रोटेक्टर शील्ड, यानी तुसिल। संस्कृत में बोलते हैं उसी को तुसिल। तो ये प्रोटेक्टर शील्ड, इसका नाम रखा गया है INS तुसिल। जैसे कवच कुंडल कह सकते हो। ओके, देखो सर, ये कौन सा है? 7वां, यानी इससे पहले रसिया ने हमें 6 दे चुका है। रशिया से हम 6 ले चुके हैं और ये 7वां आया है। जो 6 ले चुके हैं उनके नाम क्या है? तो उनके नाम है, पहला जो हमने लिया था वो था INS तलवार, दूसरा INS त्रिशूल, तीसरा INS तबर, ओके, चौथा INS तेग, पांचवा INS तरकस, छठवां INS त्रिकंड और 7वां INS तुसिल। ओके, बात क्लियर? अब देखो सर, ये देता कौन है? इसके यंत्र शिपयार्ड से आता है, रशिया के। इसका यंत्र शिपयार्ड कहां पड़ता है रशिया का? ये जो यंत्र शिपयार्ड पड़ता है, ये रशिया में एक जगह है किलिनिनग्राड, किलिनिनग्राड वहां पड़ता है सर, वहां है इसका यंत्र शिपयार्ड, वहां से ये सारी चीजें हमें लॉन्च होके मिलती हैं। ओके, पहली तलवार, त्रिशूल, तबर, तेग, तरकस, त्रिकंड और तुसिल। ओके, नेक्स्ट, ICGS सार्थक भारत की समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्र को समर्पित नया अपतटीय गश्ती जहाज है। इसे किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गार्डरिच शिप बिल्डर्स, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड या मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स? ओके, तो देखो सर, ये जो ICGS सार्थक है, ये भारत की समुद्री सीमा को सुरक्षा देने के लिए जो अपतटीय गश्ती जहाज है, इससे दिया है, बनाया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। किसने बनाया सर? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। देखो, ये क्या होता है अपतटीय गश्ती जहाज, जिसको बोलते हो ऑफशोर पेट्रोल वेसल, ऑफशोर पेट्रोल वेसल। ओके, ये पेट्रोलिंग करने के लिए जहाजें आती हैं, गश्त करने के लिए। ओके, ये टोटल गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को देनी है 5, ठीक है, टोटल जो समझौता हुआ है 5 इसको देनी है। ये चौथी है, ये 4th नंबर की है ऑफशोर पेट्रोल वेसल, जिसका नाम क्या है? ICGS सार्थक। ओके, तो टोटल 4 इससे पहले, 3 इससे पहले दे चुका है, तो टोटल ये 5 सही क्रम में क्या है? पहली है ICGS सचेत, दूसरी है ICGS सुजीत, तीसरी है सर ICGS सजग, चौथी ICGS सार्थक, ओके, सार्थक, और 5वीं है ICGS सक्षम। ये अभी कमीशन नहीं हुई है, अभी इसको कमीशन होना बाकी है। चौथी तक हो गई सर कमीशन, ये अभी गोवा में हुई है। खैर ये तो जहाज इधर उधर घूमती रहेंगी। ओके, कमीशन हुई है गोवा में अभी फिलहाल, ये तो बदलती रहेंगी प्लेस, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये क्रम देख लो सर, सचेत, सुजीत, सजग, सार्थक और सक्षम। क्लियर?
एनी डाउट? ओके, फिर अगला, स्मिथसोनियन का नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में किसे नियुक्त किया गया है? नीता अंबानी, अनिल अंबानी, रतन टाटा या ईशा अंबानी? ओके, तो ये जो स्मिथसोनियन का जो नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट है, ठीक है, इसकी ट्रस्टीज में चुनी गई हैं ईशा अंबानी। ये बहुत बड़ा म्यूजियम है सर, दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम में से एक है, ठीक है। तो इसके ट्रस्टी के रूप में चुना गया है, नियुक्त किया गया है ईशा अंबानी को। ओके, देखो सर ये है कहाँ पे, तो ये है अमेरिका के वाशिंगटन में, इंडिया में नहीं है सर, ये अमेरिका के वाशिंगटन में है, जिसमें ट्रस्टीज के रूप में चुना गया है ईशा अंबानी, मुकेश अंबानी की बिटिया हैं। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने आपके दरवाजे पर शिक्षा एक अनूठी शैक्षणिक योजना शुरू की है? हरियाणा, बिहार, तमिलनाडु या राजस्थान? तो अभी आपके दरवाजे पर शिक्षा यानी कि एजुकेशन एट योर डोर स्टेप, एजुकेशन एट योर डोर स्टेप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, ये शुरू करा है तमिलनाडु की सरकार ने। ओके, देखो सर इसको ऐसे नहीं, आपको इस भाषा में याद रखना होगा। एक्चुअली इस योजना का नाम क्या है? इल्लम थेडी कल्वी। ओके, इल्लम थेडी कल्वी, जिसको बोलते हो आपके द्वार पर शिक्षा यानी एजुकेशन एट योर डोर स्टेप। ओके, ये योजना शुरू करा है किसने? तमिलनाडु ने। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एम.के. स्टालिन, और यहाँ के गवर्नर है आर.एन. रवि। ओके, इसने एक और योजना शुरू करी है सर, जिसकी उसकी तमिल लैंग्वेज में है इसका नाम वरुमुम कप्पम। ओके, जिसको बोल सकते हो सर प्रिवेंटिव मेडिकल स्कीम, प्रिवेंटिव मेडिकल स्कीम या योजना। ओके, वरुमुम कप्पम योजना। ओके, ठीक है। अब देखो सर, अगर हम बात करें तो तमिलनाडु की एक फिल्म है यानी मूवी है जिसका नाम है कुछंगल, कुछंगल, जिसको इंग्लिश में बोलते हो सब पेबल। ये गई अभी 94वें एकेडमी अवार्ड यानी कि ऑस्कर अवार्ड के लिए ऑफिशियली नॉमिनेटेड मूवी है। कौन सी? कुछंगल, इंडिया के लिए। ओके, 94th एकेडमी अवार्ड पूछता है तो भी कौन सा है? ऑस्कर ही, कुछंगल। ओके, और क्या करा है, तो यहाँ की एक साइट है सर कांचीपुरम मंदिर, इसको यूनेस्को की संभावित सूची में रखा गया है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट की। ओके, और क्या है, यहाँ की तमिलनाडु गवर्नमेंट ने 2 पोर्टल लॉन्च करा है। कौन कौन सा? अभी न्यूज में आपने पढ़ा होगा, वीडियो में भी पढ़ा है, ई मुनेत्रम, और दूसरा कौन सा करा है? IT ननबान, IT ननबान। ओके, ये 2 पोर्टल लॉन्च करा है तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने। तो इतनी बातें सर तमिलनाडु के बारे में ध्यान रखना। नेक्स्ट, वित्त मंत्रालय ने 2021 के लिए भविष्य निधि जमा पर कितना प्रतिशत ब्याज जमा करने के प्रस्ताव को श्रम मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है? 8.5, 9.5 या 7.5? तो जो प्रोविडेंट फंड है जो जमा हुआ है उस पर 2020-21 के लिए टोटल 8.5% ब्याज मिलेगा। ओके, जिसको मंजूरी दी है श्रम मंत्रालय ने। बेसिकली देखता कौन है? ये देखता है अपना EPFO, जिसको बोलते हो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। ओके, ये फॉर्म कब हुआ था? ये फॉर्म हुआ था 1952 में। किसके अंतर्गत आता है? श्रम मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंतर्गत। अभी मिनिस्टर कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। मंत्री कौन है? मिनिस्टर ऑफ लेबर। श्रम मंत्रालय के मंत्री कौन है? श्रम मंत्री, वो है भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव। अभी देखो सर, श्रम मंत्रालय ने एक पोर्टल लॉन्च करा था, ई-श्रम पोर्टल, ई-श्रम पोर्टल। ओके, अभी इसने एक कमेटी भी गठित करी थी, SP मुखर्जी कमेटी। ये किस लिए हुआ है सर? न्यूनतम दिहाड़ी को डिसाइड करने के लिए, यानी कि न्यूनतम जो वेजेज है, न्यूनतम दिहाड़ी है, उसको डिसाइड करने के लिए इसने कमेटी गठन करा है, SP मुखर्जी कमेटी। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तो साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। जय हिंद।